नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। और देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि आज 24 नवंबर को जब बाजार बंद हुआ है 4% से भी ज़्यादा की गिरावट ये दिखा रहा है, यानी क्रैश दिखा रहा है। तो इस स्टॉक में अगर आपको पता है ये गिरावट क्यों है तो भी ये वीडियो देखें, और अगर नहीं पता है तो हम उस पर चर्चा करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ही बताएंगे कि इस कंपनी को लेकर के फ्यूचर में क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कंपनी की एक्सपेंशन प्लान क्या है, एनालिस्ट वो कौन से बड़े टारगेट्स हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक में दे रहे हैं। क्योंकि ये स्टॉक मैं ये कहूंगा बहुत ज़्यादा लाइमलाइट कह लीजिए, बहुत ज़्यादा मीडिया में रहता है और रिटेल इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रुझान है। और देखिए, होना भी चाहिए, क्योंकि ये आप कह सकते हो जिस सेक्टर में मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, जिस सेक्टर में बात कह रहा है ये कंपनी, यानी अपने आप को और एक्सपैंड करने की बात कह रही है कंपनी, यहां पर ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई स्टॉक अगर उसकी पी बहुत एक्सट्रीमली हाई है इस स्टॉक की तरह और एक खराब न्यूज आती है तो भाई साहब वही होता है जो आपको यहां देखने को मिल रहा है, और वो है क्रैश। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो खबर क्या है, उस खबर का असर कितना हो सकता है, और प्लस जो हमने बताया कि प्रोस कॉन्स, एनालिस्ट टारगेट और कुछ एक्सपेंशन को लेकर की चीजें। तो आप ये कह सकते हो वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है ये वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। आपको इस प्रकार किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी यो भी जरूर बताइएगा। हाँ, वीडियो को हाइप जरूर करना ना भूले, क्योंकि आप वो हाइप बटन दबाएंगे तो औरों को रेपेंड करेगा दोस्तों। सो प्लीज प्रेस दैट हाइप बटन नाउ। देखिए, सीजी पावर ना पिछले एक साल में आप देखोगे तो करेंटली 7.5% नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन जो ऊपरी निचले स्तरों से उसने एक समय 46% और अभी 26% गिरावट के बाद भी। और जब आप होराइजन थोड़ा बढ़ाते हो, 5 साल देखते हो, भाई साहब ये स्टॉक ने ना 1000, जी हां, पिछले 5 सालों में 150 पर डेढ़, आप कह सकेंगे 1,500% की एक तेजी दिखाई है। ठीक है, तो ये चीजें, और अब ये जो लेवल है 600 का, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन 600-800 स्टॉक जिगजैग कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया देखो 600 रुपए मैं ये कहूंगा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो वो निवेशक जो सोच रहे हैं कि भाई कौन सा वो सपोर्ट है जहां पर जिसको गिरने के बाद जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रिस्क की तरफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो है 600। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप देखें पिछले एक साल में स्टॉक ये नीचे आ रहा है, और ये जो देख रहे हो ना, जो गैप है, ये गैप कहां खत्म हो रहा है, 1 मिनट, ये हो रहा है एग्जैक्टली 664 में। तो देखो पिछले एक साल में आप देखोगे तो ये जो गैप है 664 के आसपास है। तो भाई साहब अगर ये लेवल भी टूट गया तो फिर भाई साहब ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां पे चीजें शुरू हो जाएंगी। तो सबसे मैं कहूंगा सबसे पास का जो सपोर्ट है वो 664 हमको यहां पे दिख रहा है। बट भाई साहब ट्रेड ना मैं ना करता हूं, ना मैं किसी को बोलता हूं मैं ट्रेड करना चाहिए। ये क्या दिखाता है, इस बहुत ही आम भाषा में बात करोगे, एक कॉल लेने की जरूरत कि भाई कौन से वो लेवल है जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। अब आखिर ऐसी कौन सी खबर है जिसके कारण गिरावट हुई है? देखो, खबर है ऑर्डर कैंसिलेशन। कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्हें एक ऑर्डर मिला था 500 से लेकर के 600 करोड़, क्योंकि कई रिपोर्ट 500, कई रिपोर्ट 600 करोड़ बोल रही है, जो इसे बाय इट्स सब्सिडरी जीजी टॉनिक्स इंडिया ये कैंसिल हो चुका है। कॉन्टेक्स्ट, जो ऑर्डर था वो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क के द्वारा था और उन्हें सप्लाई करना था लोको कवच सिस्टम। ये इंडियन रेलवे का सेफ्टी सिस्टम है। अब रीजन क्या दिया गया है, देखो ऑर्डर का ना हैड अ 12 मंथ डिलीवरी टाइमलाइन थी, विच वॉज कंडीशनल ऑन अप्रूवल लाइक द इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल। लेकिन जो सप्लाई थी ना could not be initiated within the stipulated delivery period due to these approval delays leading to contract lapse। आप समझिए, जो रीजन दिया गया है वो इसलिए है कि जो एक अप्रूवल मिलना था वो कंपनी को नहीं मिला। यही कारण है कि ये पूरा का पूरा ऑर्डर 600 करोड़ रुपए का, 600 करोड़ कम नहीं होते भाई साहब, 600 करोड़ रुपए गिरावट है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? ये न्यूज कॉज द शेयर प्राइस टू डिक्लाइन बाय अराउंड 2 to 3.5%, और जब बाजार बंद हुआ ये 4% से भी ज्यादा हो चुका था। यानी जो गिरावट है वो क्यों है आपको समझ में आया, कितना बड़ा गिरावट है और रीजन क्या है। देखो, जब रीजन इस प्रकार के होते हैं ना
कि जो कंडीशन अप्रूवल कहाँ से, इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट और RDSO से अप्रूवल, जब यही नहीं मिल पाया जितना टाइम बोला गया था, सर्टिफिकेट डिलीवरी पीरियड की अप्रूवल डिलेस के कारण कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। फिर आप आगे बढ़ोगे, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम यही है, वाइल जो ऑर्डर कैंसिलेशन है ना, ये इमीडिएट ट्रिगर करता है क्रैश को, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ब्रॉडर फैक्टर क्या करेगा इन्फ्लुएंस स्टॉक में। देखो, पॉजिटिव फाइनेंशियल, इस गिरावट के बावजूद कंपनी ने जो Q2 के नंबर पेश किए वो बहुत शानदार थे। ईयर ऑन ईयर 21% का जंप था एबिटा, ठीक है, रेवेन्यू में एबिटा 28% ऊपर था, नेट प्रॉफिट 30% से भी ज्यादा ऊपर था। यानी जो जो Q2 के नंबर थे वो बहुत पॉजिटिव थे। इसके साथ साथ भाई साहब ऑर्डर बैकलॉग, यानी जो ऑर्डर ऑलरेडी बचे हुए हैं वो 13,568 करोड़ रुपीस के हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि 600 करोड़ हैं बड़े, बट ऑलरेडी इस कंपनी के पास बहुत भयंकर किस्म के ऑर्डर बुक है। फिर हाई वैल्यूएशन, स्टॉक को आप देखोगे तो हिस्टोरिकली ये ट्रेड किया है बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूएशन में, यानी मल्टीपल रेशियो में। अक्सर जो क्या होता है कि जैसे हमने शुरू में देखा कि पी अगर किसी कंपनी की बहुत हाई है तो कोई भी नेगेटिव न्यूज को लेकर के बहुत सेंसिटिव होती है कंपनी, ओके। और आप देखोगे यहाँ पे, और मिस टारगेट, फ्यूचर आउटलुक क्या है, देखो कंपनी क्वालिफाइड है फ्यूचर रेलवे टेंडर को लेकर के इन सेम कैटेगरी वंस द फाइनेंशियल अप्रूवल आर सिक्योर्ड, सजेस्टिंग कि भाई लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ना बिल्कुल तमाम पूरी तरीके से चली नहीं गई है, ठीक है। हाँ, ये करंट सेटबैक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर के जितने प्रोडक्ट आने वाले हैं या जो ऑर्डर्स हैं वो खराब हो गए हैं। तो मैं कहूंगा कि हाई पी कारण जो गिरावट है, ओके, इट्स गुड, लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कंपनी का अभी भी नहीं गया है नाउ। बट इसमें अगर आप आगे बढ़ोगे, उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका धन्यवाद कि आप हमारी जर्नी में हमारे साथ हैं। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप उस लाल बटन को दबाएंगे और ऑल नोटिफिकेशन की बेल को दबाएंगे तो इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस प्रकार के वीडियोस बनाने का। और मैं बता दूं आपको कि आप किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा कराना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने की। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन नाउ। अब आते हैं स्टॉक की फ्यूचर आउटलुक को। देखो, पॉजिटिव ड्राइवर ना बहुत ज्यादा है। पहला, सेमीकंडक्टर एंट्री, और ये सबसे बड़ा लीवर है। कंपनी की सब्सिडरी है सीजी सेमाई, ये अर्ली मूवर थी इंडिया के आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट में, ओसेट सेक्टर में। और ये इनिशिएटिव कैसे किया गया था, बैक्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडरीज। और एक जो मेजर कंपोनेंट है वो है 7,600 करोड़ रुपए का कैपेक्स, और इसे सपोर्ट मिला था ग्लोबल पार्टनर लाइक रेनेसांस। तो मैं हमेशा कहता हूं जो अर्ली मूवर होता है वो फायदे में बहुत ज्यादा रहता है, और अगर गड़बड़ हुई तो नुकसान बहुत होता है, बट यहां पे कंपनी फायदे में रही। फिर जो डाइवर्सिफिकेशन पोजीशन है दोस्तों सीजी पावर की, टू कैपिटलाइज ऑन इंडिया पुश फॉर सेल्फ रिलायंस इन हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, और पोटेंशियली आप कह सकते हो क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट न्यू हाई ग्रोथ रेवेन्यू स्ट्रीम, ये 2026 के अराउंड स्टार्ट हो चुकी है। फिर भैया कोर बिजनेस अच्छा है ही, स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक भी बहुत मजबूत है। कंपनी के पास एक बहुत ही मजबूत अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बैकलॉग है 13,500 से 15,000 करोड़ रुपए का, यानी भाई साहब 1 से 2 साल तक के लिए तो ऑलरेडी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। फिर द पावर सिस्टम डिवीजन, ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, ये बहुत मजबूत मोमेंटम रखे हुए हैं, और जो ऑर्डर फ्लो में बढ़ोतरी हुई है 81% है ईयर ऑन ईयर Q2 में, यानी इंडिया के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन पुश को के लिए एक परफेक्ट कंपनी है यहाँ पे। और फाइनेंशियल उतने अच्छे हैं भैया, जब इतना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव चाहिए उसके बावजूद सीजी पावर प्रैक्टिकली एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखती है, मजबूत रिटर्न रेशियो है, ROE, ROC सभी चीजें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो देखो, इसीलिए ये जो आप इतनी ज्यादा पी में ट्रेड कर रहे हैं ना, उसका रीजन यही है। लेकिन देखो, जो अच्छी चीज है वही इसके लिए बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा बुरी चीज तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कॉशन की चीज है। मेजर रेड फ्लैग भाई साहब, हाई वैल्यूएशन,
मोर देन 100 टाइम्स की पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी। और ये अगर आप इसके सेक्टर के एवरेज जो मात्र 36 टाइम्स है उससे कहीं ज्यादा है। और इस स्टॉक को ना बहुत सस्टेनेबल बनाता है कि भाई साहब अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ कंपनी में बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएंगी। और ये जो रिसेंट ऑर्डर कैंसिलेशन था या कोई भी अर्निंग मिस हो जाती है तो एक भयंकर गिरावट होगी। तो ये चीज आप जान लो, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट चीज देखोगे, आप पाओगे एग्जीक्यूटिव मार्जिन प्रेशर। देखो उसने एक बिग्स मोमेंटम दिखाया था, क्या कि रेवेन्यू और जो प्रॉफिट टैक्स है उन्होंने एनालिस्ट के जो एस्टिमेट है उसे मिस किया। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूशन था और मार्जिन प्रेशर था, यानी जो एग्जीक्यूशन था वो बहुत वीक था और मार्जिन में भयंकर प्रेशर था। किसमें? इंडस्ट्रियल सिस्टम डिवीजन में, विच इंक्लूड्स द रेलवे बिजनेस। फिर कुछ नया बिजनेस रिस्क भी है। देखो जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस है ये आप कह सकते हैं इज ए नेसेंट, जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, टाइमली रैम्प अप और अगर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ये जो 7600 करोड़ रुपए का ओसेट प्लांट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कैरी इनहेरेंट एग्जीक्यूशन। देखो भैया जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो ये इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये सोचना ही बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो ये हाई रिस्क तो रहेगा एग्जीक्यूशन, इसके साथ साथ ये एक नया और हाई टेक्नोलॉजी डोमेन है, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा चीज, ऑर्डर डिले और कैंसिलेशन। जैसे हमने ऊपर देखा कि ये जो लोको कवर सिस्टम ऑर्डर था जो रेलवे का था, ये एक हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट था और ये डिले हुआ फाइनल रेगुलेटरी सेफ्टी अप्रूवल में, जैसे ISA RDSO, और जिस कारण एग्जीक्यूशन डिले हुई या कैंसिलेशन हुई। तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा कर रहा है कि भाई साहब बात सिर्फ एक ऑर्डर की नहीं है, अगर ऐसे बहुत सारे 2-3 ऑर्डर हो गए तो भैया तो फिर तो स्टॉक तो और ज्यादा क्रैश कर जाएगा। तो ये एक चीज है जो आपको समझनी है। फिर एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इस चीज को देखो, तो बेस्ड ऑन द रीसेंट रिपोर्ट एनालिस्ट क्या कहते हैं, वो या तो बाय या एड की बात कह रहे हैं, बट एक कॉशनरी नोट है नियर टर्म वैल्यूएशन एग्जीक्यूशन को। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस लेवल में जिस पी में चल रहा है उसमें रिस्क बहुत हाई है। आज भी कंपनी खराब नहीं है। देखो एक बार जब यूफोरिया में कोई स्टॉक आ जाता है, यूफोरिया में स्टॉक बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि नेगेटिव रिटर्न ही देता है। और बात ये नहीं है कि स्टॉक खराब है पूरा, भाई 150%, 1500%, ठीक है। स्टॉक ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है तो खराब होने की तो बात ही नहीं होती है, वो चीजें हो गई। लेकिन बीच बीच में गिरावट के अगर आप सोचोगे नहीं होंगे, इसके चांसेस कम है। तो आप इस प्रकार की चीजें हैं आपको दिख रही होंगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं CG पावर इट्स अ गुड स्टॉक, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई साहब, वो यही है कि एक हाई पी स्टॉक में अगर नेगेटिव खबर आती है, सेंटिमेंट आती है, तो इसी प्रकार की गिरावट होती है। यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके और साथ शेयर जरूर कीजिएगा, हाई बटन दबाइएगा। ये इस वीडियो का अंत है।